यह है जॉन, जिसने आज एक होटल में 19 लोगों को मारा था और ऑफिसर डैन ने इसे पकड़ा था। जॉन खुद को शैतान समझता था जिसे कोई नहीं रोक सकता था। यह है मनोचिकित्सक कैंप, जो आज जॉन के पास आई थी ताकि वो उसका अतीत जानकर उसके बिहेवियर को समझ सके। वो अपनी बातों से जॉन का भरोसा जीतती है और जॉन उसे अपने बारे में बताने लगता है। दोस्तों, अब कहानी अतीत में जाती है। जॉन एक अच्छा पेंटर था जो अपनी दोस्त ब्लू को बहुत प्यार करता था। दोनों की जिंदगी अच्छी भली चल रही थी कि अचानक कुछ बदमाश उनके घर आकर जॉन को मारने लगते हैं। बॉस ब्लू के पास आकर, क्या तुम भूल गई कि इस देश में अवैध तरीके से आने में मैंने तुम्हारी मदद की थी? फिर वो कहता है, मुझे बताओ मेरे पैसे कौन देगा? जॉन बॉस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बॉस उसे बहुत मारता है। इसके बाद बॉस ब्लू को दर्दनाक मौत देता है। अपनी दोस्त ब्लू की मौत के बाद जॉन पूरी तरह से टूट चुका था। अचानक उसके पीछे एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक औरत और फिर एक आदमी निकलता है। आदमी का नाम एम था, जो काफी रहस्यमय लग रहा था। उसे देख जॉन उसके पास आता है। एम, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जॉन उसकी बात सुनकर हैरानी में पड़ जाता है। एम आगे कहता है, मैं तुम्हें नई जिंदगी दे सकता हूँ जहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। जॉन, मैं कुछ बदमाशों को मारना चाहता हूँ। एम कहता है, मैं तुम्हें बदला लेने के लिए शक्ति दे सकता हूँ, हमेशा के लिए। फिर वो कहता है, मुझे बस बदले में तुम्हारी आत्मा चाहिए। तभी वहाँ एक रोशनी चमकती है और एम के हाथ में एक कागज आ जाता है। एम जॉन को साइन करने को कहता है, जिसे सुन जॉन हैरान होता है। फिर एम अपने नाखून से जॉन का खून निकालकर कागज पर डालता है, यानी जॉन के साइन हो चुके थे। एम, याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम किसी पर यकीन करोगे और तब तुम आज हुई डील पर पछताओगे। उसी दिन तुम मेरे हो जाओगे। फिर वो जॉन का हाथ पकड़कर, तुम ही सब कुछ हो, जिंदगी और मौत, जिसमें हजारों जवानों की ताकत होगी। इसके बाद एम उसका दूसरा हाथ पकड़ता है और फिर वो अपने जादू का इस्तेमाल करता है। तभी जॉन के हाथों में से 2 ब्लेड निकलते हैं, जिनके कारण वो अब शैतान लग रहा था। कुछ देर बाद बॉस के अड्डे पर जॉन आता है, जो अब शैतान बन चुका था। वो अपने ब्लेड से बॉस के चेलों को मारता है, उन्हें काटता है। फिर वो कटे हुए सिर लेकर बॉस के पास आता है और उसे भी काट डालता है। कुछ देर बाद एम के घर में शैतान एम कोई इंजेक्शन ले रहा था ताकि उसका शरीर ठीक रह सके। तभी वहाँ जॉन आता है, जिसके हाथ में बॉस का दिल था। डॉक्टर यूरी जॉन को ध्यान से देखता है, जो एम के शरीर का ख्याल रखता था। एम जॉन से, अब तुम दुनिया पर राज कर सकते हो। जॉन उसे सुन रहा था। एम, अभी तो तुम्हें और भी कत्ल करने हैं। जॉन, बिल्कुल नहीं। उसका हाथ पकड़कर, एम, करने होंगे और बहुत सारे करने होंगे। जॉन, मैं नहीं करूँगा। एम, तुम करोगे, इसकी तुम्हें आदत हो जाएगी, तुम बिना कत्ल किए रह नहीं सकोगे। जॉन, नहीं, कभी नहीं। अब जॉन ब्लेड निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एम ने अपने जादू से उसे रोक दिया था। फिर एम कहता है कि तुम हत्यारे की जिंदगी जियोगे और तुम बहुत हिंसक बन जाओगे। फिर वो अपना जादू चलाकर कहता है कि जाओ, अपने बदले का मजा उठाओ, और जॉन बॉस का कच्चा दिल खाने लग जाता है। वर्तमान समय में जॉन कैंप को बताता है कि एम ने ही उसे शैतान बना दिया था और एम उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता रहा। कैंप उसे ध्यान से सुन रही थी। अब जॉन कहता है कि मैं अब एम की बातों में नहीं आऊंगा और ना ही उसका कोई काम करूंगा। कुछ देर बाद जब कैंप चली जाती है, तभी कुछ लोग जॉन के पास आते हैं। फिर जूरी उसे ड्रग का इंजेक्शन देता है। कुछ देर बाद जॉन एक कब्र में लेटा हुआ था, जिसे जिंदा दफनाने की तैयारी चल रही थी। एम, मेरी बात ना मानने की यही सजा है जॉन। फिर वो कहता है कि तुम्हारी नई दोस्त कैंप को भी जल्दी तुम्हारे पास नर्क में भेजूंगा। जॉन उसे कहता है कि वो निर्दोष है, वो तो बस मेरे बारे में जानना चाहती थी। एम, मैं उन सभी को मार दूंगा जो तुम्हें जानते हैं। इसके बाद एम के साथी कब्र पर मिट्टी डालने लगते हैं और एम वहाँ से चला जाता है।
उसी रात शहर के एक होटल में कैंप फोन करके ऑफिसर डैन को अपने पास बुलाती है ताकि उसे जॉन के बारे में जानकारी दे सके। उसी रात कब्रिस्तान में जॉन की कब्र में हलचल होती है। दूसरी तरफ कैंप होटल से बाहर आती है और वहाँ उसे कुछ बदमाश घेर लेते हैं। वो उसे डराते हैं, उसे परेशान करते हैं, लेकिन तभी वहाँ कोई आता है जो आते ही बदमाशों को मारने लग जाता है। कैंप ध्यान से देखती है जिसके सामने शैतान खड़ा था। बदमाश उस पर गोलियां चलाते हैं लेकिन वो उन्हें मार देता है। कुछ उस पर हमला करते हैं जिन्हें वो काट डालता है। अब बदमाश कैंप को गाड़ी में लेकर भागने लगते हैं लेकिन वो शैतान गाड़ी की छत को काट देता है। फिर वो कैंप को गाड़ी से बाहर निकालकर चला जाता है क्योंकि वहाँ अब पुलिस आ चुकी थी। अगली रात कैंप अपने घर में थी। अचानक उसे कोई आहट सुनाई देती है जिसे देखने वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अचानक जॉन सामने आता है जिसे देख वो डर जाती है। जॉन, मैं इनसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। कैंप, तुम यहाँ क्यों आए हो? जॉन, मुझे नहीं पता, मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। फिर वो कहता है, मैं तुम्हें उससे बचाऊंगा। कैंप, किससे? जॉन, एम। कैंप, एम मुझे मारना चाहता है? वो तो मुझे जानता तक नहीं। जॉन, वो तुम्हें मारना ही नहीं, कुछ बुरा, बहुत बुरा करने वाला है। सभी लोग उससे मिले हुए हैं। कैंप, एम मुझे कुछ नहीं कर सकता, मेरे यहाँ 2 पुलिसमैन हैं। यह सुनकर जॉन गुस्सा करता है और कैंप उसका असली शैतानी चेहरा देख चिल्लाती है। दरअसल जॉन को जब बहुत गुस्सा आता है तो वो शैतान बन जाता है। कैंप की चीख सुनकर पुलिस वाले अंदर आकर जॉन को रोकते हैं लेकिन जॉन गुस्से में था और पूरा शैतान बन चुका था। पुलिस वाले गोली चलाते हैं जिसका जॉन पर कोई असर नहीं होता। जॉन उन्हें एम का आदमी समझकर काट देता है। कैंप डरकर घर से भागती है और जॉन भी उसके पीछे जाता है ताकि उसे एम के बारे में समझा सके, लेकिन पीछे एक जिंदा बचा पुलिस वाला अपने ऑफिस फोन करता है। कैंप भागती भागती सबवे के फोन बूथ में आ जाती है और जल्दी जल्दी एक नंबर डायल करती है। वो ऑफिसर डैन को फोन कर अपने पास मदद के लिए बुलाती है। कुछ ही पलों में सबवे के पास पुलिस आ जाती है और साथ ही डैन भी आ जाता है। डैन कैंप की मदद करना चाहता था और कैंप उसके सामने दूसरी तरफ खड़ी थी। तभी जॉन का साया देखकर कैंप भागती है जिसे कमिश्नर रोक लेता है। फिर जूरी उसे कोई इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है लेकिन कैंप भागती है और ट्रेन में चढ़ जाती है। अब पुलिस और कमिश्नर कैंप के पीछे थे। अचानक वहाँ जॉन आता है जबकि डैन पीछे रह चुका था। जॉन चलती गाड़ी में सभी पुलिस वालों को मार देता है और कमिश्नर देखता रह जाता है। फिर कमिश्नर कैंप को अपने पास आने को कहता है जबकि जॉन भी उसे अपने पास बुला रहा था। अब जॉन गाड़ी के डिब्बे को काट देता है और कैंप जॉन के पास आ जाती है। उसी रात कमिश्नर एम के घर में आता है और पीछे पीछे डैन भी वहां आ जाता है। कमिश्नर सीधा एक हॉल में आता है जहां कई लोग जमा थे। एम, लगता है कमिश्नर कुछ कहना चाहता है। कमिश्नर, मेरी मेयर के साथ कल सुबह मीटिंग है। वो जानना चाहता है कि 19 लोगों का कातिल जॉन कहाँ है। मैं उसे क्या जवाब दूंगा? क्या मैं उसे बताऊंगा कि जॉन शैतान बन चुका? क्या मैं उसे कहूंगा कि जॉन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता? क्या मैं उसे बताऊंगा कि जॉन समारोह के लिए खतरा बन गया है जो सालों बाद आता है? क्या मैं उसे ये बताऊंगा कि जिसने जॉन को शैतान बनाया, जो खुद को शैतान समझता है, उसका जॉन पर कोई काबू नहीं रहा? कभी नहीं। अगर मैंने मेयर को ये सब बताया तो वो मुझ पर हंसेगा। एम उसे सुन रहा था जबकि डैन घर के अंदर आ चुका था। एक आदमी, आज रात के समारोह का क्या होगा? फिर दूसरा कहता है, क्या जॉन तुम्हारे काबू में नहीं? एम, तुम लोगों को क्या लगता है? सभी एम की तरफ देख रहे थे। एम खड़ा होकर, हमारी जीत बिल्कुल पास है। जल्दी ही रात को हैवान धरती पर आएगा। मैंने तुम लोगों को कभी निराश नहीं किया। मैं तुम लोगों की सभी परेशानियां खत्म करता रहा। तुम लोगों ने जो चाहा, क्या मैंने वो पूरा नहीं किया? कमिश्नर, हाँ, पर वो बहुत पुरानी बातें हैं। एम, मैंने तुम सभी को पैसा दिया, मैंने तुमको शक्ति दी, मैंने तुम लोगों को जिंदगियां दी। तुम्हें ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। इसके बाद एम कमिश्नर की तरफ बढ़ता है और एम के अंदर छुपा शैतान कमिश्नर को खा जाता है।
इसके बाद शहर के सभी बड़े बड़े नामी लोग एम की गुलामी कबूल कर वहाँ से चले जाते हैं। एम से निकले शैतान ने उसे कमजोर कर दिया और तभी जूरी उसे इंजेक्शन लगाने लगता है। जूरी पूछता है कि जॉन कैसे बच गया। जॉन अपनी ताकतों से खुद को मार रहा है। फिर एम कहता है कि कैंप ने ही उसके अंदर उम्मीद की रोशनी जगाई है और वो उस पर यकीन करने लगी है। अब एम को पता चल जाता है कि डैन उसे सुन रहा है और एम के जादू में डैन फंस जाता है। कुछ देर बाद कैंप के घर में फोन बजता है और डैन उसे एम के घर बुलाता है। डैन उसे कहता है कि मुझे जॉन के बारे में बहुत कुछ पता चला है। अब एम आता है कैंप के सामने। डैन, मुझे सब पता है कि तुम जॉन से प्यार करती हो। इसके बाद एम की दोस्त गिरी कैंप को बहुत टॉर्चर करती है। वो उसे तेज करंट लगाती है, जिसके बाद कैंप पागलों की तरह हरकतें करने लग जाती है। उधर जॉन भी कैंप के गायब होने के कारण दुखी था, क्योंकि वो भी कैंप पर यकीन और उसे प्यार करने लग गया था। दूसरी तरफ कैंप को लिटाकर एम कोई प्रार्थना कर रहा था। एम, हमने उसकी छोटी सी दुनिया को तुम्हारे आगे झुका दिया, हिंसक तरीके से। बहुत सारे लोग इस समारोह में शामिल थे। एम, आज रात हम खून देंगे, सभी लोग। हैवान जिंदाबाद, हैवान जिंदाबाद। दरअसल इस समारोह में एम हैवान को धरती पर लाना चाहता था। एम, सभी चीजें तुमसे ही होगी कैंप। एम गिरी की तरफ देखकर, इस परी के अंदर मणि है। फिर एम गिरी के पेट को चीरकर उसके पेट से सांप निकालता है, बहुत बड़ा सांप। सभी लोग हैवान हैवान चिल्ला रहे थे। एक आदमी, मैं पूरी जिंदगी सच देखना चाहता हूँ। अब एम आकर उस आदमी के मुंह में सांप डाल देता है, जिसके बाद वो नीचे गिरकर तड़फने लगता है। अब कई लोग खुद को या दूसरों को मारने लगते हैं ताकि हैवान को खून दिया जा सके। सभी खून देकर इस जगह को नर्क बना रहे थे और तभी आता है जॉन। वो आते ही एम के चेलों को मार देता है। जॉन, तुमने कैंप का क्या किया है? ये सुनकर एम कैंप की तरफ देखता है। एम और कैंप को देखकर जॉन चिल्लाता है और उसका सारा गुस्सा गम में बदल जाता है। फिर एम कैंप के पास जाकर, हैवान आने ही वाला है। इसी बीच जॉन के हाथ बांध दिए जाते हैं। अब धरती से एक बहुत अजीब सा जीव बाहर निकलता है। एम, ये तो बहुत खूबसूरत है। अब एम कैंप को कहता है, जाओ जाकर जॉन को सजा दो। कैंप जॉन को मारने वाली थी, लेकिन वो उसके हाथ खोल देती है। उधर हैवान एम के सभी साथियों और चेलों को आग में भस्म कर देता है। एम को ये सब देखकर अच्छा लगता है, जबकि जॉन को गुस्सा आता है। अब जॉन हैवान और एम से लड़ने लगता है। कैंप एम के पीछे जाकर उसे चाकू मारती है और उधर जॉन भी हैवान को हरा देता है। हैवान के मरते ही एम जॉन के सामने आ जाता है। जॉन उसे मारने लगता है, लेकिन एम उसे जादू से रोकता है। कैंप कहती है कि उसे छोड़ दो, बदले में मैं डील करती हूँ। एम उसकी बात मान लेता है और इस तरह एम और जॉन की डील खत्म हो जाती है। अब जॉन अधमरासा हो गया था। कैंप, जॉन उठो, तुम ही उसका मुकाबला कर सकते हो। जॉन अपनी आखिरी सांसें लेता लेता उठता है। एम उस पर जादू चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन की इच्छा शक्ति के आगे टिक नहीं पाता। इसके बाद जॉन एम को ब्लेड से काटता है, जिसके बाद एम जलकर भस्म हो जाता है। अंत में जॉन भी मर जाता है, जिस कारण कैंप बहुत दुखी थी। दोस्तों, इंसान को अपना गुस्सा छुपा कर रखना चाहिए, नहीं तो एम जैसे शैतान आकर उसका फायदा उठाते हैं। शांत आदमी शैतान के पास नहीं, बल्कि ईश्वर के नजदीक होता है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।